हेलो गाइस, सो जैसा कि आपको कहा गया था पी ब्लॉक के वीडियोस स्टार्ट करेंगे हम ग्रुप 13 से। पहला आपका इम्पॉर्टेंट जो आता है वो है बोरैक्स याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला में भी पूछ ले Na2B4O7 × 10H2O। प्लस इसमें एक चीज़ आपको याद रखी होगी, क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन बोरैक्स। तो 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन बोरैक्स। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखा है Na2B4O7 × 10H2O। और अगर 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का पूछता है तो ये दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। ये इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। प्लस सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, नंबर ऑफ BOB बॉन्ड्स कितने हैं बोरैक्स में, तो वो 5 आता है। ये भी आपको याद रखिएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp3 दोनों शो करता है, sp2 एज वेल एज sp3। ये सब क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसमें आपको इनके कलर आप शायद याद रख लें, तो कॉपर ब्लू देता है, कॉपर मेटाबोरेट ब्लू, Fe ग्रीन देता है। कैसे बनना है आप इस टाइम पे इसको पॉज करके आराम से समझ लीजिएगा। ये समझ लीजिए मैं आपको बेस्ट नोट्स दे रहा हूँ, जो कि अगर एक बार थॉरोली ऐसे ही रफली भी देख लिए तो बहुत हेल्पफुल होंगे। आगे देखिए, फिर आपका ये कलर्स जैसे कॉपर और कोबाल्ट ब्लू, आयरन क्रोमियम ग्रीन, निकल ब्राउन, डाइबोरेन, क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे। इसकी हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल भी पूछी जाती है। तो हाइब्रिडाइजेशन डाइबोरेन की sp3 और बोरॉन की sp2 एज वेल एज sp3। इस चीज़ को आप मत भूलिएगा। डाइबोरेन, डाई मतलब दो, बोरेन मतलब, ठीक है, डाइबोरेन की sp3 और बोरॉन की sp2 एज वेल एज sp3। अमोनिया के रिएक्शन पे एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनता है B2H6 से अमोनिया। फिर उसके बाद आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये क्वेश्चन नीट 2013 में आया हुआ है कि ग्रेफाइट जो है उसका एक सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो ऑप्शन में यही था BN, जिसे कहते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसे कहते हैं बोराजीन। और क्वेश्चन अगर आ गया कि बेंजीन और बोराजीन में से कौन रिएक्टिव है, तो आपको पता होना चाहिए कि बोराजीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड। आप इतना याद रखना, BN इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं 14th ग्रुप। 13th ग्रुप अगर आपको देखना है पॉज करके आप, मैं स्लाइड कर दे रहा हूँ, आप देखते जाइए। सब कुछ बहुत ईजिली है, इससे ईजी आपको कोई नहीं बता सकता है। हार्डली 2 मिनट में आपका एक ग्रुप खत्म। मैं भी आपको क्वेश्चंस भी कराता हूँ, डोंट नॉट वरी। टर्न टू ग्रुप 14। एक चीज़ जो आपको बताना भूल गया था मैं, कि ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +1 और +3 होती है। और क्वेश्चन अगर आ जाए कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप +1। अगर अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इतना याद रखना, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +3 होती है। ग्रुप 14 पे हम आते हैं अब। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लेड स्लाइटली हायर देन 10। ये इसलिए लिखा गया क्योंकि अगर आप 14th ग्रुप को देखिए तो मैंने इस तरह याद किया था, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स। तो SN10 से पहले आता है, बट इवन देन टू लेड की आयनाइजेशन पोटेंशियल स्लाइटली हायर होती है 10 से, ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट +4 एंड +2। इसमें भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि जैसे दे दिया +2, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे क्या होगा, तो इंक्रीज करेगा। तो उतना आपको पता होना चाहिए बस, लेड और टिन का नहीं। हाँ ठीक है, बस +2 अगर या +4 कुछ भी दे दिया तो इंक्रीज करेगी। और ये देख लीजिए, अगर पूछा कि PB2 PB4 में से कौन बड़ा है, तो PB2+ इज ग्रेटर देन PB4+ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद ये सब आप पॉज करके देख लीजिएगा। और ये 2 मैंने लिख लिया कि Ge2+ एंड PB4+ कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा बेटर रीडिंग एजेंट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन सिंपल तरीके से याद रखिएगा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। फ्लोरीन और ग्रेफाइट की हाइब्रिडाइजेशन सेम है। डायमंड की sp3 है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, हार्डेस्ट एलिमेंटल सब्सटेंस। ये इंपॉर्टेंट है, नॉन एरोमेटिक इन नेचर। और कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन डायमंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ग्रेफाइट एरोमेटिक इन नेचर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्लिपरी टू टच। ये क्वेश्चन किसकी कर रहे थे? सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, बट वैंडर वॉल फोर्सेस की वजह से स्लिपरी टू नेचर
जैसे आ गया ग्रेफाइट में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो वेंडर वॉल बॉन्ड, वेंडर वॉल लेयर्स, ठीक है, जो भी आप कह रहे हैं। स्लिपरी नेचर किसका होता है, ग्रेफाइट का, ये भी प्रॉपर्टी है इसकी एक। डायमंड क्या आता है, sp2 एब्रेशन, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट, नॉन एरोमेटिक इज नेचर, बैड कंडक्टर, हार्डनेस एलिमेंटल सब्सटेंस। ग्रेफाइट sp2 एरोमेटिक इन नेचर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, स्लिपरी टू टच कॉज ऑफ वीक वेंडर वॉल फोर्सेस, ठीक है, जिसकी वजह से लेयर्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर। फ्लोरीन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, जैसा कि मैंने बताया। ग्रेफाइट के साथ साथ ये भी एरोमेटिक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जो कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 26 मेंबर्ड और 12 5 मेंबर्ड रिंग होती हैं, 26 12 एंड 5, ठीक है, एक मिनट, हाँ 26 मेंबर्ड रिंग है और 12 5 मेंबर्ड रिंग है। और ये नेक्स्ट पॉइंट, जो 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं वो 6 और 5 दोनों के साथ फ्यूज कर सकती हैं, बट जो 5 मेंबर्ड रिंग है वो सिर्फ 6 मेंबर्स के साथ ही फ्यूज कर सकती है, 5 मेंबर्स के रिंग के साथ नहीं। तो जो 6 है वो दोनों के साथ फ्यूज करेगी, जो 5 है वो सिर्फ अपने से एक बड़े 6 मेंबर्ड के साथ फ्यूज करेगी। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दिस वन, सिलिकेट्स, ऑर्थो, पैरा, ये सब कुछ, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, जो कि क्वेश्चन नीट 2013 में पूछा था कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट्स, तो ये है SiO4 4-, सॉरी कैमरा थोड़ा डिस्प्लेस हो गया था, SiO4 4- इज द बेसिक यूनिट ऑफ सिलिकेट्स। अब ये देखिए जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं, पायरोसिलिकेट्स, नाम याद रखिएगा, चेन रिंग सिलिकेट्स, शीट सिलिकेट्स, ठीक है, फिर 3D सिलिकेट्स। तो अब आप इनका मतलब समझिए। अगर क्वेश्चन ने पूछा कि विच इज अ सिलिकेट इन विच 1 ऑक्सीजन इज शेयर्ड, विच इज अ सिलिकेट इन विच 2 ऑक्सीजन इज शेयर्ड, 3 ऑक्सीजन इज शेयर्ड, 4 ऑक्सीजन, तो ये तो आपको मेमोराइज करना होगा कि अगर 1 ऑक्सीजन पूछा तो पायरोसिलिकेट, स्ट्रक्चर भी आप याद रख लो, SiO2O7 6-, 2 ऑक्सीजन शेयर्ड, चेन और रिंग सिलिकेट्स, 3 ऑक्सीजन इज शेयर्ड, शीट सिलिकेट, 4 ऑक्सीजन 3D सिलिकेट। मेन आपका चेन और शीट में से पूछता है, 3 ऑक्सीजन शीट, 2 ऑक्सीजन रिंग। स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, SiO2 6 4-, इसमें है, जैसे आप समझिए क्यों 1 2 3 4 है, क्योंकि SiO2 8 इनकी ऑर्थो सिलिकेट की फॉर्म है, ठीक है, नो ऑक्सीजन इज शेयर्ड। तो 8 में से अब जितने कम होते जाएंगे उतने ऑक्सीजन शेयर्ड होंगे, जैसे SiO2O7 1, SiO2O6 2, SiO2O5 2-, 3, SiO2 4, ठीक है। तो ये आपको मेमोराइज करना होगा, एक्सपेक्ट करके चलिए क्वेश्चंस आएगा। नाउ वी विल टर्न टू ग्रुप 15।